इस समय की सबसे बड़ी न्यूज यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और भारत को लेकर आ रही है और ये न्यूज भारत के चंद्रयान 3 मिशन के साथ लिंक्ड है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भारत का जो मून मिशन है उससे ब्रिटेन को काफी जलन हो रही है और ब्रिटेन के कई सारे लोग भारत की इस उपलब्धि से कितना जेलस फील कर रहे हैं, जबकि बाकी देश भारत की इस उपलब्धि के लिए हमारी तारीफ कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन ने भारत के मून मिशन को लेकर एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट दी है और किस तरह से ब्रिटिशर्स आज भी अपने कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हैं और उनको ये चीज बिल्कुल पच नहीं रही है कि भारत कई सारी फील्ड में ब्रिटेन को पछाड़कर, ब्रिटेन को पीछे छोड़कर ब्रिटेन से आगे निकल रहा है। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपको YouTube के ऊपर इन दिनों हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप की शुरुआत की है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम जब भी YouTube के ऊपर कोई वीडियो पोस्ट करते हैं सबसे पहले इसी टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहां पर अपडेट करते हैं, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, भारत की स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो ने अपना एक लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन जिसका नाम था चंद्रयान 3 उसको लॉन्च किया था, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर को मून के साउथ पोल के ऊपर वहां पर लैंड करवाया जाएगा और वहां पर एक्सप्लोरेशन का काम किया जाएगा। अब इस वीडियो में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि जो भारत का चंद्रयान 3 मिशन है ये बाकी लूनर मिशन से किस तरह से डिफरेंट है और ये किस तरह से भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, बल्कि हमारा पूरा फोकस ब्रिटेन के ऊपर होगा और जो ब्रिटेन से इसके ऊपर रिएक्शन आया है उसके ऊपर होगा। अब इसरो ने क्या किया कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग बहुत ही सही तरीके से कर ली है और इस चीज को लेकर दुनिया के कई सारे देश, इवन पाकिस्तान से भी भारत की तारीफें हो रही हैं, क्योंकि जो भारत का लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है इसकी लागत केवल $77 मिलियन है, जो कि भारत की करेंसी में 615 करोड़ रुपए होता है। आज की डेट में कई सारी हॉलीवुड और इवन बॉलीवुड की मूवीज का बजट भी 500-600 करोड़ का होता है। ऐसे में इतने सस्ते में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने जो ये लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया है ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और जो इस चीज के लिए LMV3 नाम का बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रॉकेट यूज किया गया था वो भी इस समय पूरे पाथ में है और अपनी ट्रेजेक्ट्री को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। और अगर भारत और भारत की स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो अपने लैंडर और रोवर को मून के साउथ पोल में सक्सेसफुली लैंड करने में सफल होती है तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश होगा, क्योंकि ये काम अभी तक चाइना, अमेरिका और केवल रशिया ने किया है। अब ऐसा नहीं कि ब्रिटेन के अंदर सभी लोग भारत की तारीफें नहीं कर रहे हैं, ब्रिटेन में कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज को लेकर भारत की काफी तारीफें कर रहे हैं और भारत के लिए काफी अच्छा कह रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन के अंदर ऐसे लोगों की भी काफी संख्या है जो भारत से इस चीज को लेकर काफी जलन कर रहे हैं और ये फील कर रहे हैं कि एक ऐसा देश जिनके ऊपर किसी समय में उन्होंने रूल किया था वो भी 75 साल पहले, वो देश आज आजादी के 75 सालों के बाद उनको हर एक फील्ड में पास कर रहा है और उनके ऊपर जा रहा है। और न सिर्फ इकोनॉमी या फिर देश की GDP के मामले में बल्कि ट्रेड, एक्सपोर्ट्स, डिफेंस और अब स्पेस के क्षेत्र में भी भारत ब्रिटेन से आगे निकल रहा है। और ये जो लोग भारत का विरोध कर रहे हैं, भारत के लूनर मिशन के ऊपर जलन कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने ब्रिटेन के अंदर भारतीय मूल के ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर वहां पर काफी नाराजगी जताई थी। अब बात करते हैं कि ब्रिटेन की तरफ से चंद्रयान 3 मिशन को लेकर क्या रिएक्शन आया है। दरअसल ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन फर्स्ट नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि माना जाता है कि राइट विंग पार्टी है और इसी ब्रिटेन फर्स्ट पार्टी के लीडर ने भारत के लूनर मिशन के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है। ब्रिटेन फर्स्ट पार्टी के लीडर पॉल गोल्डिंग ने एक ट्वीट किया और एक स्टेटमेंट में कहा कि भारत को सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत ही बधाइयां और ये यूके के पॉलिटिशियंस के लिए शर्म की बात होनी चाहिए जो बिना फालतू में भारत को कई मिलियन डॉलर्स की हर साल फॉरेन एड देते हैं। अब यहाँ पर पॉल गोल्डिंग ने क्लेम किया कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट हर साल भारत के लोगों को और भारत की सरकार को कई मिलियन पाउंड फॉरेन एड के रूप में देती है और ये पैसा जो कि ब्रिटिशर्स के टैक्स पेयर्स का है, ये पैसा भारत को फॉरेन एड के रूप में देने से पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। अब जैसे ही पॉल गोल्डिंग ने इस चीज को लेकर ट्वीट किया, भारत के नेटिजन्स यानी ट्विटर के ऊपर जो भारत के लोग हैं उन्होंने इस ट्वीट को लेकर काफी नाराजगी जताई और पॉल गोल्डिंग को वहां पर इस चीज का जवाब भी दिया। कई सारे भारतीयों ने यह भी कहा कि ब्रिटेन ने जो भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूटे हैं और भारत के करोड़ों लोगों को यहाँ पर मारा, उनके साथ ह्यूमन राइट वॉयलेशंस की, उस चीज को लेकर ब्रिटेन की सरकार को भारत से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही कई भारतीयों ने यह भी कहा कि ब्रिटेन की सरकार जो भी भारत के अंदर फॉरेन एड देती है वो भारत में ऐसे NGOs को जाती हैं जो भारत के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज का काम करते हैं और भारत की सोसाइटी के अंदर यहाँ पर फसाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही कई भारत के लोगों ने ब्रिटेन को ये भी कहा कि ब्रिटेन के पास जो भारत का कोहिनूर डायमंड है, ब्रिटेन को तो वो भी वापस कर लेना चाहिए और ब्रिटेन के म्यूजियम्स में भारत की जो सारी चीजें हैं, जितने भी भारत की धरोहर हैं, वो सब ब्रिटेन की सरकार को भारत को वापस कर देनी चाहिए। अब जो यहाँ पर ब्रिटेन की पॉलिटिकल पार्टी ब्रिटेन फर्स्ट, जो इसके लीडर है यानी कि पॉल गोल्डिंग, जो उन्होंने ये दावा किया है कि ब्रिटेन की सरकार हर साल फॉरेन एड के रूप में भारत को काफी सारा पैसा दे रही है, इसको लेकर
हमने कुछ फैक्ट इकट्ठा किए हैं और जो डेटा सामने निकल कर आ रहा है उसके ऊपर तो पॉल गोल्डिंग को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने स्टेटमेंट दी है। दरअसल ब्रिटेन के अंदर इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर एड इम्पैक्ट नाम का वहाँ पर एक संगठन है जो ब्रिटेन की सरकार जितने भी फॉरेन एड दूसरे देशों को देती है उसको मॉनिटर करता है और उसको देखता है कि कौन से देश को कितना जा रहा है और कितना नहीं। अभी जो ब्रिटेन का संगठन है इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर एड इम्पैक्ट, इसी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि साल 2016 से 2021 के बीच ब्रिटेन की तरफ से भारत को अभी तक कुल 2.3 बिलियन पाउंड्स की एड गई थी। अब इस चीज को मैं भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ब्रिटेन की तरफ से भारत को कोई एड नहीं आती है, लेकिन इसके अंदर भी एक कैच है जो कि ब्रिटेन के खुद के संगठन इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर एड इम्पैक्ट ने खुलासा किया था। दरअसल ICIA की रिपोर्ट के मुताबिक जो ब्रिटेन की तरफ से भारत के अंदर फंडिंग आ रही है वो भारत की सरकार को आती नहीं है, बल्कि भारत के अंदर कई सारे ऐसे NGOs हैं और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ये एड पहुंचती है। और ये जो सारी एड है ये फोकस्ड होती है क्लाइमेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बाकी चीजों के ऊपर। यानी कि ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन की सरकार भारत के अंदर हेल्थ या फिर एजुकेशन सेक्टर के ऊपर भारत सरकार की कोई मदद कर रही हो। इसके साथ ही ब्रिटेन के संगठन इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर एड इम्पैक्ट ने ये चीज बताई थी कि साल 2015 के बाद यूके की सरकार ने भारत की सरकार को फॉरेन एड के रूप में 1 पाउंड तक नहीं दिया है। और जो ब्रिटेन की तरफ से भारत के अंदर एड आ रही है इनमें से काफी ज्यादा अमाउंट भारत के अंदर बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, जो कि खुद की ब्रिटेन के लिए भारत के अंदर नई मार्केट और खुद के यूके के लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करने के ऊपर खर्च होते हैं। इसलिए जो ब्रिटेन की राइट विंग की पार्टी है यानी कि ब्रिटेन फर्स्ट, उसके लीडर पॉल गोल्डिंग ने जो स्टेटमेंट दी है इसको लेकर भारत के लोग काफी नाराज हो रहे हैं, क्योंकि ये दावा करना कि ब्रिटेन की सरकार भारत सरकार को फॉरेन एड दे रही है वो भी बिना फालतू में, ये चीज पूरी तरह से गलत है। और भारत की सरकार ब्रिटेन से नहीं कहती है कि ब्रिटेन भारत के अंदर क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारे NGOs या फिर जितने भी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस भारत के अंदर यहाँ पर एक्टिव हैं उनको पैसा दे। अब ये ब्रिटेन की सरकार की खुद की मर्जी है और ये चीज ये अपनी खुद की मर्जी से करते हैं। और 5 सालों में 2.3 बिलियन पाउंड्स ये कोई बड़ी रकम नहीं है और इसमें से भी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न ब्रिटेन की सरकार को खुद को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमको ये चीज नोट करनी पड़ेगी कि पॉल गोल्डिंग जैसे ब्रिटेन के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं भारत की सफलता से जेलस होते हैं और जो अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट के साथ उससे उभर नहीं पा रहे हैं। और पॉल गोल्डिंग की स्टेटमेंट ये साफ दर्शाती है कि ब्रिटिशर्स भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की सफलता से काफी जलन कर रहे हैं, जबकि होना यह चाहिए कि ब्रिटिशर्स को भारत की सक्सेस को एक हेल्दी कंपटीशन के रूप में लेना चाहिए और भारत के साथ compete करके प्रोग्रेस करनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि ये भारत की सफलता को लेकर उल्टा रोना धोना कर रहे हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें।